14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला देना, ये एक चीज मालामाल हो जाओगे। राधे राधे भक्तों, 14 जनवरी आ रही है, क्या आप तैयार हैं? या हर साल की तरह इस बार भी आप अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका हाथ से जाने देंगे? सावधान हो जाइए। ज्योतिष शास्त्र की गणना कहती है कि पूरे 752 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो शायद हमारे जीवन काल में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये वो दिन है जब सूर्य देवता खुद आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन याद रखिए, ये दिन सिर्फ खिचड़ी खाने या पतंग उड़ाने का नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की कमाई पर पानी फेर सकती है। और वहीं अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को वो एक गुप्त चीज खिला दी, तो कसम भगवान की आपके 7 जन्मों के पितृदोष उसी पल मिट जाएंगे। गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आज मैं आपको वो गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो 99% लोग नहीं जानते। लोग उपाय तो करते हैं लेकिन शोर मचाकर करते हैं, इसलिए उन्हें फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति मौन का त्योहार है, शोर का नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप वाकई अपनी गरीबी, बीमारी और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना गुरु मानकर अंत तक देखना। एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो सत्य बताने जा रहा हूँ जो कलयुग की चकाचौंध में खो गया है। जरा ठहरिए और सोचिए, हमारे शास्त्रों में गाय को माँ का दर्जा क्यों दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह दूध देती है? नहीं, गाय इस ब्रह्मांड का वो इकलौता प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचती है। लेकिन मकर संक्रांति पर इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करने के लिए जीवात्मा को केवल एक ही सहारा होता है, गौ माता की पूंछ। तो सोचिए, साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके कष्टों को, आपके पितृदोष को और आपके घर की बीमारी को चाट कर अपने भीतर समा लिया है। गाय विष पीती है और अमृत देती है। जिस घर में गाय के रंभाने की आवाज़ गूंजती है वहाँ यमराज भी प्रवेश करने से पहले सोचते हैं। इसलिए याद रखिए, ये उपाय केवल धन पाने का नहीं है, ये उपाय जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने का है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन टिकता उसी के पास है जिस पर गौ माता की छाया होती है। नियोजन और आपकी श्रद्धा में छिपी है। सबसे पहले तो नियम जान लीजिए, मकर संक्रांति के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। भले ही आप साल भर देर से उठते हों, 9 बजे या 10 बजे उठते हों, लेकिन इस दिन सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना अनिवार्य है। ये आलस्य छोड़ने का समय है। उठकर स्नान करें और अपने आप को पवित्र करें। लेकिन यहाँ एक बहुत कठोर नियम है जिसे मौन कहते हैं। स्नान करने के बाद जितना ज़्यादा हो सके चुप रहें। घर के किसी सदस्य से बातचीत न करें। मोबाइल फ़ोन को हाथ भी न लगाएं। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। अपने मन में बस यह भावना रखें कि आज मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि अपने जीवन के पुराने पापों को धोने और अपनी किस्मत को सुधारने जा रहा हूँ। अब ज़रा बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको उस मिश्रण में क्या क्या मिलाना है, क्योंकि इसमें एक भी चीज़ कम या ज़्यादा हुई तो उपाय खंडित हो सकता है। सबसे पहले आपको सफ़ेद तिल लेने हैं जो आपके जीवन में शांति और शीतलता का प्रतीक है। दूसरा, आपको काले तिल लेने हैं
काले तिल साक्षात शनिदेव का रूप माने जाते हैं और इन्हें खिलाने से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट और शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। तीसरी चीज है गुड़ का चूर्ण। ध्यान रहे, आपको गुड़ का सख्त टुकड़ा नहीं लेना है, बल्कि उसे पत्थर से पीसकर उसका बारीक चूर्ण बनाना है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है जो आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। चौथी चीज है कच्चे चावल जो चंद्रमा की शीतलता देते हैं। फिर इसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिलाएं जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन को आकर्षित करता है। और अब सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जिसे 99% लोग भूल जाते हैं या गलत करते हैं वह है नमक। आपको इस मिश्रण में अपनी उंगली से छुआ हुआ थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिलाना है। सावधान रहिएगा, गलती से भी घर का साधारण टाटा नमक या आयोडीन नमक मत मिला देना। शास्त्र कहते हैं कि साधारण नमक का प्रयोग इस उपाय में वर्जित है। ये सेंधा नमक स्वाद के लिए नहीं, बल्कि आपकी बुरी नज़र, घर की नेगेटिविटी और आपके ऊपर लगे हुए किसी भी प्रकार के बंधन को काटने के लिए डाला जाता है। सामग्री तैयार करने के बाद अब सबसे ज़रूरी बात सुनिए कि इसे खिलाना कैसे है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। आपको इस पवित्र मिश्रण को किसी थाली, स्टील की प्लेट या प्लास्टिक की कटोरी में रखकर नहीं ले जाना है। अगर आप बर्तन में खिलाएंगे तो ये सिर्फ पेट भरना होगा, उपाय नहीं। आपको इसे अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर रखना है। अपनी हथेली को ही थाली बनाना है। चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए गौ माता के पास जाएं। जब आप उनके सामने खड़े हों तो कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई नाम नहीं लेना है और न ही कोई इच्छा मांगनी है। अपने मन को बिल्कुल खाली और शांत रखें। बस मन में यह भाव रखें कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, जो होगा सही होगा और जो आप मेरे लिए करेंगी उसी में मेरी खुशी है। फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाएं और अगर गौ माता अपनी खुरदरी जीभ से आपकी हथेली को स्पर्श कर लेती हैं, उस मिश्रण को चाट लेती हैं, तो समझ जाना भक्तों कि आपका संदेश ब्रह्मांड तक पहुँच गया है। उस स्पर्श के साथ ही साक्षात माता ने आपके सारे कष्टों को, आपके दुर्भाग्य को अपने अंदर समाहित कर लिया है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनिए, क्योंकि यही वह कारण है जिसकी वजह से 90% लोगों के उपाय फेल हो जाते हैं और वे साल भर रोते रहते हैं। आप मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मौन नहीं रह पाते। शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन वह शोर नहीं सुनती, वो दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ भावनाओं और मौन कर्मों को पहचानने का पर्व है, लेकिन आजकल एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई है, दिखावे की बीमारी। लोग गौशाला जाते हैं तो पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं। मूर्खता की हद देखिए। जिस पल आपने दान का बखान किया, जिस पल आपने कैमरे के लिए दान किया, उसी पल आपका सारा पुण्य जलकर राख हो गया। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि 2 चीज़ें हमेशा दुनिया से छिपाकर करनी चाहिए, पहला अपना दान और दूसरा अपना पूजा पाठ। ये गुप्त चीज़ जितनी छुपी हुई रहेगी उतना ही गहरा और जल्दी फल आपको मिलेगा। इसलिए जब आप मकर संक्रांति पर ये उपाय करने जाएं तो बिल्कुल किसी चोर की तरह जाएं। बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ऐसे जाना है जैसे आप कोई गुप्त खजाना छुपाने जा रहे हों। घर से निकलें तो किसी से बात न करें, रास्ते में कोई मिले तो राम राम न करें। और दूसरा नियम, महीने में कम से कम 1 बार चुपचाप बिना किसी को बताए किसी पशु या पक्षी के लिए भोजन जरूर निकालें। याद रखिए, जो इंसान बेजुबानों का पेट भरता है, भगवान उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रखते। भक्तों, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूँ जो सबसे ज़्यादा गुप्त है और जिसे अक्सर लोग किसी से कह नहीं पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बाहर से आप ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर, एक घबराहट आपको खाए जा रही है? बिना किसी कारण के मन बेचैन रहता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है।
या फिर आप जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। यह साधारण बात नहीं है, यह संकेत है कि आपके ऑरा पर नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र का पहरा है। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर किया गया यह उपाय आपके मन के भ्रम और भय को काट देता है। याद कीजिए, हमने उस गुप्त मिश्रण में नमक क्यों मिलाया था? नमक स्वाद के लिए नहीं था, नमक इसलिए था क्योंकि वह बुरी नज़र और नेगेटिविटी को काटता है। जब गौ माता उस नमक मिले मिश्रण को खाती हैं तो वे आपके ऊपर मंडरा रही सारी अला सारा जादू टोना और लोगों की ईर्ष्या जलसी को सोख लेती हैं। इस उपाय के बाद आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है।